शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि मौके खूब मिले हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर रोहित शर्मा ने उनकी बहुत मदद की है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है रोहित शर्मा उनके पीछे खड़े रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल भी किया गया। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल भी था कि अगर T20 वर्ल्ड कप समाप्ति के बाद में, और जेन्युइन सवाल था कि अगर मान लीजिए कि शिवम दुबे से हमें सिर्फ बल्लेबाजी ही करानी थी, वो भी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पर, तो फिर हमने रिंकू को क्यों बाहर रखा, जिनका कि बैटिंग एवरेज तकरीबन 76-77 का था T20 में, और उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 180 के आसपास थी। लेकिन उनको हमने एक्स्ट्राज में रखा हुआ था, मतलब 15 के वो स्क्वाड में नहीं थे रिंकू सिंह। शिवम दुबे को हमने ना सिर्फ 15 में रखा बल्कि वो प्लेइंग 11 में भी थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या शिवम दुबे में वो कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में हार्दिक पांड्या बन सकते हैं। क्या उनमें ये मादा है कि वो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करके रोहित शर्मा की टीम में अपनी पूरी तरीके से जगह बना सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आज शिवम दुबे के परफॉर्मेंस को लेकर के। कुल मिलाकर के देखें तो T20 फॉर्मेट और ODI, ये दो फॉर्मेट में उन्होंने अब तक क्रिकेट खेली है। और इसको हम कंपेयर करेंगे हार्दिक पांड्या से, सिचुएशन को भी देखेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो सैंपल साइज है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मैचेस खेले हैं। शिवम दुबे ने कम मैचेस खेले, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें वो कैपेबिलिटी है या नहीं है कि भविष्य में ये हार्दिक पांड्या या उनसे बेहतर ऑलराउंडर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के शिवम दुबे ने जो भाई साहब परफॉर्मेंस करके दिखाया है, आपको मैं बता देता हूं कि ODI फॉर्मेट में 4 मैचेस खेले हैं और बैटिंग में इनके 4 मैचेस में मात्र 43 रन निकले हैं। और ये आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अभी जो श्रीलंका में मुकाबला हुआ था उसमें एक मैच में 25 रन शिवम दुबे ने बनाया था, जो मैच टाई हो गया था। उसके बाद दोनों मैचेस में शिवम दुबे पूरी तरीके से फेल हो गए, बिल्कुल भी बैटिंग में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, मेरे ख्याल से 0 पर भी आउट हुए थे। तो ओवरऑल 4 मैचेस में मात्र 43 रन है शिवम दुबे के। और इनका जो बैटिंग एवरेज है ODI में वो 10.75 है। ये कंसर्निंग है। कई सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तो एकदम शुरुआती दौर है, तो 10 का एवरेज, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप मैचेस देखेंगे तो किस कंडीशन में वो बैटिंग करने के लिए आए, 4 नंबर पर भी उनको प्रमोट किया गया, उसके बावजूद भी अगर आपका 10 का बैटिंग एवरेज होगा तो फिर आपको उससे बेहतर करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन आप हार्दिक पांड्या से हम लोग जरूर कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि वो हार्दिक पांड्या से भी बेहतर ऑलराउंडर बने ताकि भारतीय टीम के लिए फायदा हो। मैं इस समय थोड़ा सा आपको दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े बता देता हूं। तो भाई 4 मैचेस में 43 रन, 10.75 का इनका एवरेज है। अब हार्दिक पांड्या ODI मैचेस कुल मिलाकर के 86 खेल चुके हैं। बड़े प्लेयर हैं, मैचेस खेलते हैं, और 86 मैचेस में 1770 रन इन्होंने बनाए हैं। 34.01 का इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका 110.35 का है। और ये कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई ऐसा प्लेयर जो कि 6 नंबर, 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, 86 ODI मैचेस में 1770 रन बना चुके हैं, लगभग 34 से ज्यादा का ही एवरेज है, और 110.35 का इनका स्ट्राइक रेट है हार्दिक पांड्या का। यानी कि ODI फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या शिवम दुबे से अभी बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इसके अलावा शिवम दुबे की अब हम जरा ODI की गेंदबाजी देख लेते हैं। कुल मिलाकर के ODI में इन्होंने 4 मैचेस में मात्र 1 विकेट निकाला है शिवम दुबे ने, मात्र 1 विकेट। और इनका जो इकॉनमी रेट है वो है 5.94 का। इकॉनमी फिर भी बेहतर है, लेकिन कुल मिलाकर के 4 मैचेस में 1 विकेट, यानी कि ये प्योर बैटिंग ऑलराउंडर है। गेंदबाजी इनसे कराई जाती है नई गेंद के साथ में, आखिरी मैच में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बेसिकली ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो 4 मैच में मात्र 1 विकेट है। जबकि इनकी हार्दिक पांड्या की बात करें तो इन्होंने अब तक कुल मिलाकर के 86 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में 84 विकेट्स निकाले हैं, और इनकी इकॉनमी भी 5.55 है। यानी कि इनकी इकॉनमी जो है वो शिवम दुबे से बेहतर है। हालांकि शिवम दुबे के मैचेस कम है, लेकिन उनके विकेट भी 4 मैच में सिर्फ 1 है, और इनके 86 मैचेस में 84 विकेट है हार्दिक पांड्या के। T20 फॉर्मेट पर अब आ जाते हैं, क्योंकि T20 प्लेयर हैं आपके शिवम दुबे, मारक क्षमता उनमें है। कुल मिलाकर के 33 मैचेस में इन्होंने
48 रन बनाए हैं और इनका जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, वो 29.86 का है और इनका स्ट्राइक रेट 134.93 का है। जबकि अगर बात करें इनकी, हार्दिक पांड्या की, तो T20 फॉर्मेट में इन्होंने 102 मैचेस खेले हैं और इन्होंने 1523 रन बनाए हैं। इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 26.71 का है, यानी कि T20 में बैटिंग एवरेज शिवम दुबे का हार्दिक पांड्या से ज्यादा बेहतर है, लेकिन स्ट्राइक रेट हार्दिक पांड्या का शिवम दुबे से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 141.28 का है। यानी कि ओवरऑल अगर बैटिंग एवरेज देखें तो 2 का फर्क है। 27 के एवरेज से रन बनाए आपके हार्दिक पांड्या ने, 29 के एवरेज से रन बनाए हैं आपके शिवम दुबे ने। बॉलिंग पर आ जाते हैं। शिवम दुबे ने T20 फॉर्मेट में कुल मिलाकर के 33 मैचेस में 11 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी इनकी काफी हायर एंड पर है, 9.53 है। जबकि अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो 102 मैचेस में 86 विकेट T20 फॉर्मेट में और इनकी इकॉनमी 8.17, जो कि आप झेल सकते हो। T20 फॉर्मेट में 8.17, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग, पर फिर भी ये एक तरीके से एवरेज है, आप झेल सकते हो। बट शिवम दुबे की जो गेंदबाजी इकॉनमी है T20 फॉर्मेट में वो बहुत ज्यादा है, 9.53, लगभग 10 रन आप पर ओवर देंगे। यानी कि 4 ओवर में अगर आप 38-40 रन देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ओवरऑल पिक्चर यही है भाई कि शिवम दुबे को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों इंप्रूव करनी पड़ेगी। बहुत लकी है, मैं अब आपको एक तरीके से सार बता देता हूं। शिवम दुबे इज वेरी लकी बिकॉज रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी उन पर यकीन करते हैं। रोहित शर्मा ने उनमें कुछ स्पेशल टैलेंट देखा है और कुछ परिस्थिति के हिसाब से भी रोहित शर्मा को शिवम दुबे को खिलाना पड़ा, क्योंकि बीच में हार्दिक पांड्या कब इंजर्ड हो जाए, कब इनको बैक प्रॉब्लम हो जाए, कब इनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भारतीय टीम इंतजार तो नहीं करेगी कि हार्दिक फिट होंगे तभी हम मैचेस जीतेंगे। तो आपको लाइनअप में किसी ना किसी को तैयार करना है। तो रोहित शर्मा ने इन पर भरोसा जताया शिवम दुबे पर। और अब मैं शिवम दुबे को यही कहना चाहूंगा कि जब रोहित शर्मा जैसे एक लेजेंड कैप्टन आप पर भरोसा जता रहे हैं तो आप दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत कीजिए, यानी कि उस कप्तान के भरोसे को आप सही साबित कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा खराब परफॉर्मेंस किया शिवम दुबे, आपने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप में तमाम क्रिटिसिज्म के बाद भी शिवम दुबे ने बड़े मैचेस में टीम इंडिया के लिए अच्छी बल्लेबाजी की। गेंदबाजी उनसे कराई नहीं गई, लेकिन इससे बेहतर पोटेंशियल है आपके पास में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के अंडर आप खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर हैं। अपने पोटेंशियल को और बेहतर कीजिए। फील्डर बहुत कमजोर है शिवम दुबे, इनको अपनी फील्डिंग में जान लगानी पड़ेगी और मेहनत करने की जरूरत है अगर इनको हार्दिक पांड्या बनना है तो। और साथ ही साथ भारतीय टीम को और भी विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से शिवम दुबे गेंदबाजी करते हैं, मेरे ख्याल से फिर वेंकटेश अय्यर भी आपके पास में एक अच्छे विकल्प है। वो भी लगभग इसी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मे बी वेंकटेश अय्यर जो हैं वो आपके लिए बेहतर बल्लेबाज बन सकते हैं शिवम दुबे के कंपैरिजन, क्योंकि बड़े मैचेस में आईपीएल में बड़े रन किए हैं वेंकटेश अय्यर ने और आईपीएल चैंपियन खिलाड़ी भी हैं वेंकटेश अय्यर, तो वो भी आपके पास में एक विकल्प है। लेकिन रोहित शर्मा का भरोसा शिवम दुबे के ऊपर में, शिवम दुबे की यह जिम्मेदारी है अपने लेजेंड कैप्टन के भरोसे को साबित करें और भारतीय टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। T20 में भी मौका मिला, ODI में भी मौका मिला, अपनी जगह कम से कम दोनों फॉर्मेट में सीमेंटेड करने की अगर कोशिश करें तो भारतीय टीम के लिए भी अच्छा होगा और शिवम दुबे के फैंस के लिए भी अच्छा होगा। आपका क्या कहना है शिवम दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या के एपिसोड में? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।